श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय 5 धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और वह उसके उपद्रव से दुखी होकर रात्रि के समय कुएं में जा गिरी। इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और धुंधुकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे गहने मांगे। काम में अंधे हुए उस व्यक्ति को तो अपनी मौत की भी याद नहीं आती थी और उनके लिए जहाँ तहाँ से धन चुराकर कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर लौट आया। चोरी का माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने यह विचार किया कि यह रोज चोरी करता है, इस कारण एक दिन जरूर राजा इसे पकड़ लेगा तथा इससे यह सारा धन छीनकर इसको निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से क्यों ना इसे मार डालें। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्होंने उसके मुंह पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इसे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके द्वारा किए गए इस कृत्य का किसी को पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती, अब की बार हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इन पर विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दशों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत धाम संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं कोई आश्रय न मिलता। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी ने अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोता देख धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। कभी वह भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों को कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार मुझे जल्दी ही इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम इस प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई
तब इसका कोई और उपाय नहीं है। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, इससे नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी अपने स्थान पर चला आया। गोकर्ण ने रात भर विचार किया, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग उनसे बड़े प्रेम से मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात की सारी घटना सभी को सुनाई। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सभी ने यह निश्चय किया कि जो सूर्य नारायण आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद्भागवत से मुक्ति हो सकती है, तुम उसका सप्ताह पारायण करो। गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां कथा सुनने पहुंचे। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि वहां सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह वहां बैठ गया। वायु रूप होने के कारण कहीं बाहर बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को अपना श्रोता बनाया और प्रथम स्कंध से ही कथा सुनानी आरंभ कर दी। शाम काल जब कथा को विश्राम दिया गया, तब वहां सभासदों के देखते देखते बांस की एक गांठ फट गई। फिर दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ भी फट गई और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद्भागवत कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सभी लकड़ियों को जला डालती है, उसी तरह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी पापों को भस्म कर देता है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करने यदि इस अनित्य शरीर को हष्टपुष्ट बलवान बना भी लिया, तो भी श्रीमद्भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस, नाड़ी, रूप रस्सियों में यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, लेकिन इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हैं। इसे नष्ट होने में क्षण नहीं लगता और अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो यह कीड़ा बन जाता है। कोई पशु खा जाए तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाए तो यह भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वह शाम काल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। जिस भागवत शास्त्र के प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठ फट सकती हैं, तो उसके श्रवण करने से चित्त की गांठ खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कहना है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी यह बात कह रहा था, जिसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, सब लोगों के सामने धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने यह बात कही।
गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, आप लोग उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों? भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस भेद का कारण इनका श्रवण भेद ही है। यह तो ठीक है कि यहाँ श्रवण सबने समान रूप से किया, किंतु मनन नहीं किया, इसी से एक साथ भजन करने पर भी भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिन निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषयों का स्थिर चित्त से मनन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने से जप का कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश पात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। अगर यह श्रोता फिर से कथा सुने तो अवश्य सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं गोलोक धाम में लेकर जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, कथा की समाप्ति पर वह भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब और खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। जिन्होंने गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। यह कथा बड़ी पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गोलोक धाम की जय। श्रीमद्